नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजय माल्या के उस इंटरव्यू की जो उन्होंने अभी हाल ही में राज शामनी को दिया है। 9 साल में ये उनका पहला पब्लिक इंटरव्यू है और आते ही काफी वायरल हो गया। सिर्फ 4 दिन में ही इसे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। माल्या ने खुद भी कहा कि वो खुश है कि उनके शब्दों में सच्ची तथ्यात्मक कहानी सुनी जा रही है। तो चलिए इस बातचीत के जो अहम हिस्से हैं, जो दावे हैं, उनको जरा समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, माल्या का वो बयान कि वो खुद को भगोड़ा तो मानते हैं पर चोर नहीं। उनका तर्क ये है कि वो एक पहले से तय यात्रा पर भारत से निकले थे, ऐसा नहीं कि रातों रात भाग गए। तो फिर चोरी कैसे हुई? हाँ, ये पॉइंट उन्होंने जोर देकर कहा और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है जब वो कर्ज और वसूली के आंकड़ों पर बात करते हैं। देखिए, जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है उसके हिसाब से मूल कर्ज मतलब प्रिंसिपल अमाउंट करीब 6,203 करोड़ था। लेकिन माल्या का दावा है, और ये बड़ा दावा है, कि बैंक अब तक 14,100 करोड़ से ज्यादा वसूल चुके हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा? ये तो मूलधन का दुगना से भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल। और शायद यही दिखाकर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, जब वसूली इतनी ज्यादा हो गई तो फिर धोखाधड़ी का आरोप कैसे बनता है। ये उनका पक्ष है। हाँ, और उन्होंने इंटरव्यू में कुछ पेपर्स भी दिखाए थे ना। कहा कि 2012 से 2015 के बीच 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिया था बैंकों को। जी, उन्होंने ये दावा किया कि 4 बार ऑफर दिया, जिसे कथित तौर पर बैंकों ने रिजेक्ट कर दिया। ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है उनके नजरिए से। अच्छा, और किंगफिशर एयरलाइंस जो बंद हुई, उसके लिए वो किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? उसके लिए वो बाहरी फैक्टर्स गिना रहे हैं, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर वो ईंधन की कीमतें बहुत बढ़ गई थी और सरकारी नीतियां भी उनके मुताबिक अनुकूल नहीं थी। एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही कि जब वो खुद एयरलाइन का ऑपरेशन छोटा करना चाह रहे थे, स्केल डाउन करना चाह रहे थे, तब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सलाह दी कि वो इसे जारी रखें। अच्छा, ये तो एक नया एंगल है। मतलब वो कह रहे हैं कि उन्हें तो बंद करने की सलाह नहीं मिली, बल्कि जारी रखने को कहा गया। हाँ, एक तरह से विफलता की जिम्मेदारी वो बाहरी सलाह और परिस्थितियों पर डाल रहे हैं। और अपनी नीयत पर भी उन्होंने काफी जोर दिया कि वो हमेशा कर्जा चुकाना चाहते थे। बिल्कुल। सबूत के तौर पर उन्होंने वो अपनी पर्सनल गारंटी का जिक्र किया जो उन्होंने किंगफिशर के लिए दी थी, और यूबी ग्रुप से लगाए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए का भी। साथ ही उन्होंने किंगफिशर के जो पूर्व कर्मचारी थे, उनसे उनकी मुश्किलों के लिए माफी भी मांगी इंटरव्यू में। हाँ, वो हिस्सा भी था। अच्छा, मीडिया को लेकर भी वो काफी मुखर दिखे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पारंपरिक मीडिया पर सीधा आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक तरफा मीडिया ट्रायल चलाया गया। और भारत में बिजनेस करने को लेकर भी कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मिथक है, और ये भी कहा कि बिजनेस चलाने के लिए उन्हें उस समय 29 मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ते थे। मतलब चुनौतियां गिना रहे थे वो। भारत वापसी पर भी सवाल हुआ उनसे। क्या रुख था उनका? उस पर उनका जवाब थोड़ा नपा-तुला सा था। कहा कि अगर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल और एक सम्मानजनक जीवन का आश्वासन मिले तो वो वापसी पर विचार कर सकते हैं। और यहाँ उन्होंने यूके की अदालतों की टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जिनमें कथित तौर पर भारत की जेलों की खराब स्थितियों पर चिंता जताई गई थी। वैसे ये इंटरव्यू सिर्फ कर्ज, विवाद, इन सब तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने पुराने दिनों की भी बात की है ना, आरसीबी, किंगफिशर कैलेंडर। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में अपने $112 मिलियन के निवेश की बात की, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को चुनने का जिक्र किया। और किंगफिशर कैलेंडर, दीपिका पाडुकोन, कैटरीना कैफ, कैसे इन हस्तियों को ब्रांड से जोड़ा, इस रणनीति पर भी बात हुई। जी, वो शायद अपने उस दौर को याद कर रहे थे या करवा रहे थे जब उनकी छवि एक सफल ग्लैमरस बिजनेस टाइकून की थी, जो मौजूदा विवादों से काफी अलग है। तो इस पूरे इंटरव्यू पर पब्लिक रिएक्शन कैसा रहा है? जाहिर है 2 तरह की बातें हो रही होंगी। हाँ, बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो, कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आया और राज शामनी ने सवाल भी ठीक पूछे, संतुलित इंटरव्यू रहा। और दूसरी तरफ जाहिर है आलोचना भी हो रही है। कई लोग इसे माल्या की इमेज चमकाने की कोशिश बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो वॉशिंग मशीन जैसा हैशटैग भी चला। और वो जो 14,100 करोड़ की वसूली का दावा है, उसका क्या हुआ? उस पर कानूनी तौर पर भी ध्यान गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैंकों से इस दावे पर स्पष्टीकरण मांगा है, तो ये आंकड़ा अभी जांच के दायरे में है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये इंटरव्यू विजय माल्या का अपनी सफाई पेश करने का, अपना पक्ष रखने का अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत प्रयास है। वो साफ तौर पर धोखाधड़ी के आरोपों को नकार रहे हैं, किंगफिशर की विफलता के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार बता रहे हैं, और सबसे बड़ा दावा ये कि बैंकों ने मूल कर्ज से कहीं ज्यादा पैसा वसूल लिया है। सही,
ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसे जो हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल मामले होते हैं उनमें सच हमेशा एक तरफा होता है या उसकी कई परतें होती हैं, और किसी व्यक्ति की पब्लिक इमेज बनाने या बिगाड़ने में तथ्यों के साथ साथ कहानी कहने का तरीका मतलब नैरेटिव और मीडिया की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, ये सवाल जरूर उठता है।